आज की जो हमारी वीडियो है एकदम अलग होने वाली है अपनी पिछली वीडियो से, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन क्या होता है। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हमने जो सॉफ्टवेयर मॉडल पढ़े हैं, यानी कि वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड जितने भी हमारे मॉडल हैं, उन सब मॉडलों की तरह ये एक मॉडल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन है। यानी कि आप समझ सकते हो किसी भी मॉडल को कस्टमाइज करने के लिए यूज होती है एंड हमारे जो मॉडल है वो किसी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन मीन्स मॉडिफाइंग और एडजस्टिंग ए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस लाइक एजाइल, वाटरफॉल, etc। यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन है, ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम एजाइल मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल इनको एडजस्ट कर सकें टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, टीम और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए भाई, हमें अगर सिंपल सा प्रोजेक्ट मिलता है तो हम वाटरफॉल मॉडल का यूज कर लेते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट वाला काम है तो स्पाइरल मॉडल से कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमें कोई नए फीचर या फिर कुछ कस्टमाइज करने की जरूरत लगे तो हम सिंपली सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन का यूज करते हैं। इट मीन्स कस्टमाइज्ड ए सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नीड्स। यानी कि प्रोजेक्ट के नीड के आधार पर एक नया मॉडल टाइप बना लेते हैं, यानी कि एक मॉडल में ही अपडेट कर देते हैं। यानी कि एजाइल मॉडल हुआ, उसी में कुछ चीजें अपडेट कर दी। ये चीजें हमारी कस्टमाइजेशन में। अब देखिए, व्हाई इट इज नीडेड, भाई इसकी जरूरत ही क्यों है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग डिमांड्स हैं। उसी कारण से इसकी जरूरत पड़ी। टीम साइज एंड स्किल्स वेरी, बेटर इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। यानी कि हमारे पास पहले से ही जो मॉडल्स है उन्हीं में नई नई चीजें अपडेट करना और कस्टमाइज करना, उसी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन का यूज होता है। एंड इसका सिंपली डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है। प्रोडक्ट एंड पीपल एंड टेक्नोलॉजीज, ये तीन टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन में। एंड ये है कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक एंड बिजनेस कंडीशंस एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट वाला जो सेकंड पार्ट है अपना। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मीन्स continuously analyzing and improving the software process to make it better, faster and more efficient। यानी कि बेटर बनाने के लिए, कुछ भी चीज हुई उसे और ज्यादा एनहांस करने के लिए, और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का यूज करते हैं। गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, अब भाई इसका उद्देश्य क्या है। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस एरर्स एंड बग्स, अब भाई जो भी एरर होते हैं उनको रिड्यूस करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम, अब भाई टाइम की बचत तो होगी एंड कॉस्ट भी कम करता है। वही सारी चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के गोल में आती है। एंड इसके बाद देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। अब भाई सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट किस तरह से काम करती है। कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, अब हमने हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट करके कस्टमर को दे दिया, देन उसके बाद उससे फीडबैक कलेक्ट किया। एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, फीडबैक के बाद हमने क्या प्रॉब्लम्स आई है हमारे कस्टमर को, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। अप्लाई बेटर प्रैक्टिसेस, अब भाई उससे अच्छा करने की कोशिश की जो कि हमने पहले किया था। मेजर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव अगेन, इस तरह से हमने अगेन उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया, देन कस्टमर को प्रोवाइड कराया। अब भाई कॉमन मॉडल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, CMM, ISO स्टैंडर्ड्स, etc। यानी कि इसके जो टाइप है CMM एंड ISO, ये चीजें भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब सिंपली देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट किस तरह से अलग अलग है। यानी कि ये दो चीजें हैं और किस तरह से ये वर्क करती है, क्या क्या इनमें स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो था उस पर आ रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब देखिए, इट इज क्रिएटेड टू फुलफिल यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन का यूज किया। इट इज क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स सच एज इंक्रीजिंग द स्पीड,
यानी कि ओवरऑल टाइम की बचत करनी है हमें, यानी कि बहुत जल्दी प्रोडक्ट को बनाना है एंड उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट करना है, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट का यूज़ किया। इट इंक्लूड्स 3 मेन फैक्टर्स, people, product and process, and it includes 3 factors, people, technology and product। so देखिए किस तरह से ये अलग अलग है। एंड इसके बाद है it increases the level of productivity, it increases product quality। भाई ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। सो वही सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन में और सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एकदम सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या होता है। वो सीधे सीधे पूछेंगे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, एंड मे बी वो पूछ सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट के टाइप क्या है। तो इम्प्रूवमेंट के टाइप हमने सिंपली देखा है कि CMM क्या होता है एंड ISO क्या होता है। सो वो चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट समझ में आया होगा। सो अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।